वल-अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है, खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान ले आए, व आमिलुस सालिहात, और ईमान के साथ वो लोग नेक अमल करें, व तवासौ बिल हक़, और हक़ की वसीयत करते रहें, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलक़ीन करते रहें। सूरह से मालूम होता है कि तमाम इंसान नुकसान में है, खसारे में है, घाटे में है। इस सूरह के बारे में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान ना नाजिल करके सिर्फ सूरतुल अस्र नाजिल कर देता लकफ़तहू, तो ये काफी था। मतलब पूरा कुरान मजीद, इतने सारे उसमें अहकाम हैं, कवानीन हैं, मसाइल हैं, और इंज़ार और तज़कीर की चीज़ें हैं, अंबिया और रसूल की चीज़ें हैं, वो तमाम के तमाम अगर ना नाजिल करता और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल अस्र नाजिल कर देता तो इंसानियत के लिए काफी, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए ये सूरह काफी थी। अब इस सूरह के बारे में जानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कसम खाता है तो कोई बड़ी चीज की कसम खाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमाने की कसम खाई। जमाना कब से है कोई बता नहीं सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है कि जमाना कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा, उसकी कोई मियाद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसम है जमाने की, सारे के सारे इंसान घाटे में है, मतलब तमाम लोग नुकसान में है। किसी इंसान को बता दिया जाएगा तुम्हारा नुकसान होने वाला है और फौरन चौकन्ना हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा में यही बताया है कि तमाम के तमाम इंसान नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो चार काम करते हैं, वो लोग नुकसान में नहीं होंगे, उन लोगों का खसारा नहीं होगा। वो कौन चार लोग हैं? वो खुशनसीब चार कौन लोग हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू, नुकसान में वो लोग नहीं जो ईमान ले आए। अल्लाह का फضل है, उसका एहसान है, उसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको मुसलमान घराने में पैदा किया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन क्या हम और आप मुसलमान के साथ साथ ईमान वाले हैं? चलिए ईमान को चेक करते हैं। हमारा ईमान होना कैसा चाहिए, हमारा ईमान कैसा होना चाहिए? ईमान के बारे में, सहाबा के ईमान के बारे में कहा गया है सूरह बकरा के आयत नंबर 137 में, फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम्हारा ईमान, यानी तुम सब, यानी हम सब का, जितने भी लोग रहते बसते हैं, हमारा ईमान अगर बिमिस्लि सहाबा है, फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, सहाबा के मिस्ल अगर हम ईमान है, हमारा पास ईमान है तो हम हिदायत पे हैं। अगर हमारा ईमान सहाबा के मिस्ल नहीं, सहाबा के जैसा है, चलिए सहाबा का ईमान कैसा था? सहाबा का ईमान के बारे में कुरान की आयत हैं कि जब भी वो कोई बात सुनते तो क्या कहते? समेना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। यही सब ईमान है, यही यकीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हो, अहादीस हो, हमारे कानों तक आए और हम उसको मान लें, करे तस्लीम खम कर लें, तो हम ईमान वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मुकद्दम रखें तमाम इंसानों की बात पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को मुकद्दम रखें। अगर हमारा ईमान इस लेवल का है, इस मेयार का है, फिर तो हम कह सकते हैं कि ईमान वाले, और ईमान वाले होंगे तभी हम खसारे से बचेंगे। सहाबा किराम की मिसालें आप पढ़ लीजिए, तारीख पढ़िए, इस्लामी तारीख पढ़िए, तो आप देखिए सहाबा का ईमान मिसले चट्टान था, मिसले पहाड़ था। कितने जुल्म सितम ढाए गए सिर्फ एक कौल के ऊपर, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अपने दिलों के बुतों को तोड़ दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने लगे। एक अल्लाह को मानने लगे, एक अल्लाह की इबादत करने लगे, उसी से मांगने लगे, उसी की इबादत करने लगे। इसी पादाश में सहाबा किराम पर इतना जुल्म सितम हुआ, इतना जुल्म सितम हुआ है, हिस्ट्री पढ़ लीजिए तो आंखों से आंसू निकलते हैं, जाने खोई हैं लोगों ने। सहाबा किराम ने अपनी जानों को खो दिया लेकिन ईमान से बाज नहीं आए। एक सहाबी रसूल हैं, उन पर जुल्म सितम हो रहा है, फांसी के तख्ते पे डाले जा रहे हैं, और मुशरिकीन और कुफ्फार कह रहे हैं कि क्यों, अब तो तुमको ये महसूस हो रहा होगा काश तुम्हारी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। वो सहाबी कहते हैं कि मैं क्या, मेरे फिदा हो उम्मी व अबी,
یہ ہمارے جو ہے صحابہ کرام یا عرب کا لقب رہتا تھا، میرے ماں باپ قربان، میں کیا میرے ماں باپ قربان ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں تو یہ گوارہ نہیں کرتا ہوں میں یا میرے ماں باپ تخت دار پر لٹک جائے، پھانسی چڑھ جائیں، اور میرے نبی کے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ صرف اس پاداش میں، ایمان لانے کی پاداش میں اتنا ضرور ڈھایا گیا۔ ایک ہمارا ایمان ہے، ایک صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام کے جیسا ہے تو مقبول، ورنہ ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے ایمان والا ہونا۔ صحابہ کرام کس لیول کا تھا ایمان؟ سنا، اطاعت کر لی۔ آج ہم سنتے تو ہیں، کہتے نہیں سنو سب کی کرو من کی، یہ ہے نا، تو ہم من کی نہیں کرتے، اپنے اماموں کی کرتے ہیں، اپنے مفتیوں کی کرتے ہیں، یا جو بھی ہم اپنے اپنوں کے بڑا سمجھتے ہیں ان کی کرتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، تمام لوگوں اور تمام مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ٹوک دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ساتھ میں جا رہے ہیں، صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کہہ سکتے ہیں صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر، ساتھ میں جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی، جان کے علاوہ باقی ہر چیز سے آپ کو ذرا محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے عمر، سب سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز کس کو کرنا ہے؟ آپ چاہیں تو آپ سورۃ توبہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں آیات میں دیا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ وہی ایمان ہے ہمارا، اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ بغیر اطاعت کی محبت نہیں ہوتی۔ ہم محبت تو کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بات کسی کو اور کی مانے تو ہمارا ایمان کا دعویٰ خارج کر دیا جائے گا۔ تو اگر ہمیں نقصان سے بچنا ہے تو پہلی چیز پہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایمان لے کر کے آنا ہے۔ ہم ایمان لے آئے، کیسا ایمان؟ قرآن و سنت والا ایمان، اللہ اس رسول کی بات ماننے والا ایمان، مثل صحابہ ایمان، جو کہا فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتے ہی فوراً عمل میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، جوتا اتارا نماز کے دوران، ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے جوتا پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر جگہ گندی والی ہے تو، اور باہر پڑھتے بھی لوگ، یہاں کے علاوہ باہر آپ دیکھیے انگلینڈ وغیرہ میں ویڈیوز آتی ہیں جوتا پہن کے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے جوتا پہن کر کے، نماز کے دوران ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا، صحابہ کرام نے اتار دیا۔ وہ پوچھتے نہیں تھے کہ یہ کیوں کیا، کیسے کیا، کاہے کیا، جیسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کر دیا۔ ایسا ایمان ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ایمان ہمارے پاس ہے تو مبارک ہو۔ دوسری چیز، اگر ہمیں نقصان سے بچنا ہے، اگر گھاٹے میں بچنا ہے، تو ایمان کے بعد میں دوسری چیز آتی ہے عمل صالح۔ صرف ایمان کا دعویٰ کر لیا اور اس کے بعد عمل کوئی کر ہی نہیں رہے ہم، اور عمل صالح میں عبادات، حقوق اللہ، حقوق عباد دونوں چیز آتی ہیں۔ جتنے بھی نیک کام ہیں، جتنے بھی اچھے کام ہیں، وہ تمام کے تمام ہم کو کرنے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 77 میں ہے لیس البر ان تولوا، آپ کا یہ صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھ لو، بلکہ نیکی کے بہت سارے مدارج ہیں، بہت سارے درجات ہیں۔ تمام کے تمام جتنے بھی نیک کام ہوتے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہوں، تمام کے تمام عمل ہم کو کرنے ہیں۔ اب نیک کاموں کی فہرست کتنی ہے؟ آپ جیسا چاہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، نیک کاموں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اس میں جو نوافل آتی ہیں، نمازیں وہ بھی ہیں، اور نوافل صدقے بھی آتے ہیں، فرض روزے، نوافل روزے، لوگوں کو کھانا کھلانا بھی، خود بھوکے رہنا ایک حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، لیکن لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے گھر راشن پہنچانا، یتیموں کی بیواؤں کی خبرگیری کرنا، علاج کے لیے لوگوں کا بندوبست کرنا، مدد پہنچانا، یہ سب حقوق، یہ کیا ہے؟ حقوق العباد ہے، یہ نیک کام ہے۔ تمام کے تمام نیک کام کریں گے تو ہمارا ایمان بھی کام آئے گا، ورنہ صرف ایمان لانے کے بعد میں نیک کام کریں، نیک کام نہ کریں تو ہمارا ایمان بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا ہم کو۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح۔ ایک انسان ہے ایمان لے آیا، صرف روزہ نمازیں کر رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانے اس کا کیا عمل ہوگا، کیونکہ وہ نیک کام کوئی کر ہی نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کام کیے کر کے دکھائے، اسی لیے تو ایمان یہاں تک آیا، یہاں تک اسلام آیا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وتواصوا بالحق۔ حق کیا ہے؟ حق اسلام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں۔ اب یہی چیز دنیا والوں کو بتانے، کیوں؟ کیونکہ باقی سارے لوگ نقصان میں ہوں گے اگر
ये चीज नहीं करेंगे तो इंसान जहन्नम में जाए, ये इंसानों की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। और हमारी और आपकी मौजूदगी में चला जाए, ये भी नाकामयाबी हमारी है। हमसे सवाल होगा कि इंसानों को, मुसलमानों को नहीं, इंसानों को तुमने बताया इस्लाम की नहीं बताया। यही हक इस्लाम जिसके बारे में सूरह बकरा में कहा गया है, नंबर 19 में कहा गया है, आयत 85 में कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कोई दीन है तो दीन इस्लाम है, यही हक है। इसके अलावा कोई दीन लेकर कोई बंदा पहुंचेगा तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो इस दीन को पहले अमल करना है, उसका दूसरों को बताना, यही हक की वसीयत है। हक क्या है? इस्लाम है। इस इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाना, तबलीग करना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। सूरह हज का आखिरी रुकू पढ़े उसमें कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको सिलेक्ट किया, चुन लिया है। किस लिए? दीन के काम के लिए, खैर के काम के लिए, दीन को आगे बढ़ाने के लिए। हम पर रसूल गवाह बनेंगे, उम्मतें गवाह बनेंगी। ये जो आज के मुआशरे में हमारे बीच में जो रहते बसते हैं, जो अदियान बातिला को मान रहे हैं, जो और कोई मजहब मान रहे हैं, वो कबूल नहीं होगा। ये दर्द हमारे सीने में होना चाहिए। ये दीन हमको बताना कैसे है? उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, उनका उसवा है, उनका नमूना, जिस तरीके से बताया उस तरीके से बताना है। ये हक की वसीयत करना है, वरना हम घाटे में हो जाएंगे। ये तीसरा काम। चौथा काम कौन सा है? ये जब आप ईमान लेकर के आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी। साहब आए, नेक काम करेंगे, लोग ताने मारेंगे कि बड़े नेता बन रहे हो, ये बड़े दीन के काम कर रहे हो, तो कहां से लाते हो पैसा? ये ताने मारेंगे लोग। हक की वसीयत करेंगे, 100% मुकदमे बनेंगे आपके ऊपर, जेल में भी डाले जाएंगे, बहुत परेशानी आने वाली है। अपने समाज के लोग भी, दूसरे समाज के लोग भी, सारे लोग परेशान करेंगे। तो ऐसे में क्या करना है? सब्र करना है, सब्र की तलकीन करना है। वतवासो बिस्सब्र। ऐसे तीनों मरहलों में चौथा मरहला जो है वो सब्र वाला। अगर सब्र नहीं है और तीनों चीजें हैं, तब भी नाकामयाब है। आपको हम बताएं, एक मिसाल देकर के मैं बात को मुकम्मल कर दूंगा। साहबी रसूल, इस्लाम में सबसे बड़ा काम जिहाद करना। इस्लामी फौज की तरफ से लड़ रहे हैं कुफ्फार से, मुशरिकीन से। कुफ्फार और ईमान का क्या लेवल होगा उनका? बहुत ईमान का, साहबा किराम के ईमान के बारे में हम सवाल नहीं कर सकते। बहुत जाफशानी से लड़ रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, बहुत अच्छा फाइट कर रहे हैं। साहबा ने कहा कि बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नमी शख्स है। जिहाद से बड़ा कोई काम ही नहीं है इस्लाम में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमी शख्स है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम लोग तो हैं नहीं ईमान धोरे वाले कि ऐसे कैसे, तो बहुत बढ़िया लड़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला, इसका बात हाथ है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। जो कुछ निकलता है वो तो वही होती है, अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं है। साहबा किराम देखने लगे कि जो है ये क्या कर रहे हैं, आखिर इनको जहन्नमी के सकते, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? लड़ते लड़ते चूर हो गए, जख्मी हो गए, बहुत सारे जख्म लग गए, बहुत सारे जख्म लग गए। और उसके बाद में दर्द बर्दाश्त न कर सके, वो अपना ही तरकश का तीर अपनी गर्दन में मार लिया। क्या कर लिया? खुदकुशी कर ली। जिहाद से बड़ा कोई काम नहीं, लेकिन आखिरी वक्त में सब्र नहीं कर पाए। तो ये चार चीजें बहुत जरूरी हैं हमें कामयाब होने के लिए। हमें कामयाब होने के लिए, अगर हम नुकसान से बचना चाहते हैं, हम खतरे से बचना चाहते हैं, चारों चीजों पर बैक वक्त अमल करना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे दरमियान ऐसे इंसान जो अदियान बातिला को मानने वाले हैं, बहुत खैर के काम करते हैं, लेकिन उनके पास ईमान नहीं है, तो उनका खैर का काम, उनका नेकी का काम रायगा है, बेकार है। उनको हिकमत से, अच्छे उसलूब से समझाना है कि ये जो काम आप कर रहे हो, इसके साथ में अगर ईमान हो तो क्या ही बेहतर है। तो ये चार चीजों पे अमल करेंगे तो इंसान नुकसान से बचेंगे। पहला ईमान, दूसरा अमले साले, तीसरा हक की वसीयत, और चौथा इस पे सब्र। ये चार चीजें हैं। इसके बारे में, सूरत के बारे में हम छापे ने कहा था कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पूरा नाजिल ना करके सिर्फ एक सूरह नाजिल करता तो काफी, ये हमारी निजात के लिए काफी है। साहबा किराम जब एक दूसरे से मिलते थे तो इस सूरत को बाद में जब बिछड़ते थे तो दूसरे को इस सूरत की वसीयत करते थे, पढ़ते थे। और पढ़ने का मतलब, माफ कीजिएगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऐसा नहीं। पढ़ने का मतलब होता है समझना, अमल करना और उसको आगे बढ़ाना। वसीयत करते थे, जब भी मिलते साहबा किराम तो क्या करते? वल असर पढ़ते पूरी, एक दूसरे को सुनाते, उसके बाद वो लोग अलग होते, जुदा होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन तमाम चीजों पर, इन चारों चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवान रब्बिल आलमीन।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हदीस पे चलने वाला बनाए। अल्लाह जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह जो बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर कर दे। हमारी अप्पी जिनका नाम राबिया है वो अभी बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आप सभी लोग दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन को जल्दी ही शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन। अल्लाह जो कर्ज में डूबे हुए भाई हैं उनकी कर्ज की अदायगी को सबील पैदा कर दे। आमीन। अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें ईमान पर जिंदा रहें और जब भी हमारा खात्मा हो तो ईमान और यकीन पर खात्मा हो। तो आखिर